तो आज से हम लोग पढ़ेंगे साइंस। ठीक है। साइंस को अगर हम देखें तो हम साइंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी विज्ञान। कौन चीज? विज्ञान कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। कौन कौन से? भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। है ना? विज्ञान को कितने पार्ट में तोड़ दिए? 3 पार्ट में। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा रासायनिक विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों के बारे में। ठीक। जीवों के बारे में हम लोग किसमें पढ़ेंगे? जीव विज्ञान। जीव मतलब हो गए जन, पेड़ पौधे, जंतु हो गए, हम लोग सब आएंगे इसमें। क्या क्या आ जाएगा? पेड़ पौधे और जानवर भी आएंगे और इंसान भी आएंगे। ठीक। ये सभी चीजों के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो किस में आएगा? जीव विज्ञान में। अब आता है क्या? रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? पदार्थ के बारे में और उनके कणों के बारे में। किसके बारे में? कणों के। और भौतिक विज्ञान, जो हमारा भौतिक विज्ञान है उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में। ठीक। किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में। अगर देखा जाए तो हमारा ये जो यूनिवर्स है यानी ब्रह्मांड किन चीजों से मिलकर बना हुआ है? 2 ही चीजों से। एक ऊर्जा है उसमें और दूसरा पदार्थ। पदार्थ वही द्रव्य। यानी द्रव्य। ठीक है। क्या क्या है? 3 पार्ट। इस विज्ञान के कितने पार्ट? 3 पार्ट। कौन कौन से? पहला है भौतिक विज्ञान। उसमें हम किसके बारे में ज्यादातर पढ़ेंगे? ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, बल के बारे में पढ़ेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हम किसमें पढ़ेंगे? भौतिक विज्ञान। दूसरा आता है रासायनिक विज्ञान। रासायनिक विज्ञान में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे, या फिर उनको क्या कहते हैं? द्रव्य भी बोलते हैं। पदार्थ को ही द्रव्य बोलते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे और उनकी कणों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और तीसरा आता है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? जीवों के बारे में। जीव मतलब पेड़ पौधे, जानवर और इंसान। तो विज्ञान हमारे कितने पार्टों में डिवाइड है? 3 पार्टों में डिवाइड। तो आज हम लोग सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो भी विज्ञान का। कौन सा? रासायनिक विज्ञान। उसका नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहला चैप्टर रासायनिक विक्रिया एवं समीकरण की है। पहले चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमने बोला कि ये चैप्टर किस में आएगा? रासायनिक रासायनिक विज्ञान में आएगा। ये जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का ही है, क्लास 10th के ही बच्चे हैं। तो बोले जरूरत ना करना। रासायनिक अभिक्रिया जो, ये जो चैप्टर है वो किस विज्ञान के कौन से शाखा से है? 3 से शाखा था। भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान। तो ये कौन से शाखा से है? रासायनिक विज्ञान से। तो रासायनिक विज्ञान में क्लास 10th वाले जो पहला चैप्टर है वो कैसा है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने बोला था कि रासायनिक विज्ञान में पहला जो मेन टॉपिक है, मतलब हम उसमें किन चीजों के बारे में पढ़ेंगे? पदार्थों के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग क्या है पदार्थ। ठीक।
पदार्थ क्या है, क्लास 9th में हम लोग इसके बारे में पढ़े होंगे, पदार्थ होता क्या है, यानी इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, मैटर। क्या, मैटर। और अगर इसको पदार्थ, अभी हमने बताया पदार्थ को और क्या बोल सकते हैं, द्रव्य बोल सकते। क्या चीज, द्रव्य बोल सकते। तो कोई भी चीज जो हमारे आसपास दिख रही, जिसमें क्या हो, द्रव्यमान हो, क्या होना चाहिए, द्रव्यमान मतलब मास। ठीक, क्या चीज, मास। अच्छा, ये भी नहीं समझ आ रहा होगा मास क्या है, द्रव्यमान क्या, सीधी सी बात है। समझो बस इतना, अगर हम किसी चीज को तौल रहे हैं, मीजर कर रहे हैं, हम उस चीज का क्या तौल रहे हैं, द्रव्यमान। हमने 1 किलो चीनी लिया, क्या लिया, 1 केजी हमने चीनी लिया। अगर हमने 1 केजी चीनी लिया है तो वो क्या है, उसका द्रव्यमान। द्रव्यमान समझ में आया क्या होता है, किसी चीज को हम अगर मेजर कर रहे हैं तो वो जिसमें मेजर होता है वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है। अगर कोई पदार्थ है तो उसमें क्या होना चाहिए, द्रव्यमान होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा, उस पदार्थ को आयतन होना चाहिए। आयतन यानी कह लीजिए उस स्थान घेरना, घेरता, क्या हो, स्थान घेर। अगर वो पदार्थ में द्रव्यमान है और उस पदार्थ में वो स्थान घेर रहा है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, वो क्या होगा, पदार्थ होगा। क्या है, अगर कोई चीज है उसमें क्या है, द्रव्यमान है, मतलब हमने उसको मेजर किया, वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो 4 किलो कुछ आया। दूसरा चीज, वो क्या कर रहा है, स्थान घेर रहा है। स्थान घेरने का मतलब जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, हमको यहाँ पे खड़े रहने के लिए जगह चाहिए, तो हम स्थान घेरें, पहला चीज। और दूसरा चीज, द्रव्यमान है। अगर हम तौलेंगे अपना वेट अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है। अगर हम अपना मेजर करेंगे वेट को, कुछ न कुछ आएगा, 50 किलो 60 किलो होंगे, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्यमान कहलाएगा। हमारा क्या द्रव्यमान भी है और दूसरा चीज स्थान भी कह रहे हैं, तो हम क्या हो गए, पदार्थ। तो पदार्थ क्या है, हमारे आसपास की जो भी चीज होगी उसमें क्या हो, द्रव्यमान हो पहला, और वो क्या करे, स्थान घेरता हो, तो वो क्या कहलाएगा, द्रव्य या पदार्थ कहलाएगा। अब क्लास 9th में पढ़े थे हम लोगों ने, पदार्थ को हमने भौतिक रूप से 3 पार्ट में डिवाइड किया, 3 भागों में डिवाइड किया था, कौन कौन सा था, अच्छा दिखवाई दी ना, ठीक। अब इसको नोट करो थोड़ा सा फिर, और पहला हेडिंग डालना पदार्थ। चलो चलो लिख कर दो, ये हेडिंग डाल, बैठेंगे, हाँ एक मिनट बैठा हुआ। हेडिंग डाल दी पदार्थ, लिखो, जो कुछ हमारे आसपास है, जिसमें द्रव्यमान है, देखो यहाँ पे द्रव्यमान है, और स्थान घेरता हो, पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाएगा, पदार्थ। पदार्थ क्या होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा और स्थान घेरता होगा, स्थान घेरता होगा, वो क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। ठीक हो गया, ठीक। अब अगला हेडिंग डालो, पदार्थ के भौतिक स्वरूप। रुक जाओ, भौतिक स्वरूप। वैसे तो ये क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं,
है ना। बस हम यहाँ पे बताएंगे थोड़ी सी चीजें। पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? छोटे छोटे कणों से मिलके बना होता है। किससे बना होता है? छोटे छोटे कणों से। देखो एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे एक चौक है, मानो ये क्या है? चौक। अब हम इस चौक को क्या कर दिए? पीस दिए। पीस के किस में कन्वर्ट कर दिए? पाउडर में। वो जो पाउडर में छोटे छोटे पाउडर में टूटा है वो क्या कहलाएगा? कण। तो पहले कैसे था ये? पदार्थ। फिर वो पीस दिया हम उसको, पीसने के बाद क्या हो गया? पाउडर बन गया। तो उसमें जो छोटे छोटे हैं, वैसे तो ये दिखेंगे नहीं, तो ये क्या है? उसके कण है, जिसको मिलाने पर क्या बन जाएगा? चौक वापस से बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या पता चला? पदार्थ जो होता है वो किससे मिलके बना होता है? तो कहा हंसत रहा। पदार्थ का जो भौतिक स्वरूप होता है वो कैसा होता है? वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो कण होते हैं इनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते। मतलब ऐसे हम ऐसे नॉर्मली ऐसे, अच्छा ये पेन है, ये पेन क्या है? पदार्थ है कि नहीं है? पदार्थ है। इसका द्रव्यमान होगा, ये स्थान घेरेगा, इसका मतलब ये पदार्थ है। अब जब ये पदार्थ हमने क्या बताया, इसका भौतिक स्वरूप कैसा होना चाहिए? मतलब ये किससे मिलकर बना होगा? कणों से। अब कणों से मिलकर बना, ये कण दिख रहा है इसमें? कोई दिख नहीं रहा। इसका मतलब पदार्थ को हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते। ठीक, तो बस आगे लिखना है इसके क्या? कणों से मिलकर बना होता है। ठीक, हो गया। अब पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। देखो कोई भी पदार्थ जो होगा ना, वो दो भागों में डिवाइड होगा। हम एक भौतिक अवस्था के रूप में डिवाइड कर सकते हैं, मतलब फिजिकली हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फिजिकली कहने का है, हम बाहर से देख के बता देंगे ये क्या है? व्हाइट कलर है। ये कौन सा कलर है? ब्लैक कलर है। अगर हम किसी चीज का आकार, आकृति, ये सब चीजें बता रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? भौतिक में आता है। ठीक, क्या होगा पहला भाग? भौतिक। और दूसरा रासायनिक। रासायनिक में हम किसके बारे में बात करेंगे? कणों के बारे में। ठीक, कणों से रिलेटेड रहेगा। भौतिकी क्या है? हम बाहर से ही उसको देख के बता देंगे कैसा है। तो पदार्थ को जो अगर अगर हम भौतिक अवस्था के रूप में अगर डिवाइड करें तो कितने भागों में होगा वो? तीन भागों में। मेनली होता है तीन भागों में, होते हैं और भी। कौन सा? ठोस, दूसरा द्रव, और तीसरा गैस। ठीक, ठोस, द्रव और गैस। अगर पदार्थ के कण बहुत पास पास है, मान लो ये कोई पदार्थ है, इसमें कण कैसे हैं? बहुत पास पास। अगर ये पदार्थ के कण बहुत पास पास है, इसका मतलब ये कौन सा है अवस्था? ठोस अवस्था। ठीक, अगर वही पदार्थ के कण थोड़े दूर दूर हो, पदार्थ के कणों के बीच की दूरी जो होगी थोड़ी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ठोस। ठोस से थोड़ी दूरी ज्यादा होगी, वो किस में आ जाएगा? द्रव में आ जाएगा। और तीसरा आता है गैस। गैस में कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होती है। कणों के बीच की दूरी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए वो किस में आ जाएंगे? गैस में आ जाएंगे। पदार्थ को हमने भौतिकी अवस्था के रूप में इनको कितने पार्ट में डिवाइड किया? तीन। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। ठोस में कणों की जो जगह होती है वो बहुत पास पास होंगे कण। कण कैसे होंगे? बहुत पास पास। क्या हो गया वो? ठोस। द्रव में क्या होंगे? कण थोड़े दूर दूर रहेंगे। और गैस में क्या होंगे? कण बहुत दूर दूर। पहला चीज हमने क्या बताया? बीच में गैप के कारण। और दूसरा चीज, अगर ठोस है तो पदार्थ के कणों के बीच लगने वाला एक बल, दो पदार्थ के कण है, जैसे ये कण ये है और एक कण ये, इनके बीच में एक आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल मतलब अपने तरफ आकर्षित करने वाला। तो ये जो बल होगा उसको क्या बोलेंगे? अंतर आणविक बल। क्या कहलाएगा? अंतर आणविक बल। ये बल क्या है? दो कणों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं? अंतर आणविक बल, जिसको अंतर आणविक बल भी बोलते हैं। ठीक,
ये कणों के बीच जो लगने वाला बल है वो ठोस में सबसे ज्यादा होता है, ठोस में ज्यादा होता है, इसीलिए इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। और द्रव में क्या होता है, गैप ज्यादा, किससे कंपेयर में, ठोस से। ठोस के कंपेयर में इसके बीच में गैप क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर गैप ज्यादा हुआ तो इनके बीच में फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। अगर कणों के बीच अगर कणों के बीच फोर्स ज्यादा लगेगा तो कण क्या होंगे, बहुत पास पास। अगर कणों के बीच फोर्स कम लग रहा है तो उनके बीच का गैप क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और एकदम कम लग रहा है जैसे गैस में कणों के बीच जो लगने वाला आकर्षक बल है वो एकदम कम होता है, मतलब बहुत कम होता है। इसके कारण कण जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की, कौन कौन सी, और गैस। ठीक, इसके बारे में हमको काम नहीं है, क्लास टेंथ में इसकी जरूरत नहीं है। हमको क्लास टेंथ में किसकी जरूरत है, रासायनिक गुण के बारे में जानना जरूरी है। किसमें है ये, कणों पर। किस पर आधारित है ये, कणों पर आधारित। ठीक, लिख लो इसको। हाँ, और जो ऑनलाइन बच्चे लिख रहे हैं, देख रहे हैं, वो भी क्या करेंगे, इसको लिख लेंगे। पदार्थ की जो अवस्थाओं में है, हमने भौतिक अवस्था में डिवाइड किया इसको, और रासायनिक अवस्था में। रासायनिक में क्या आएगा, ठोस द्रव और गैस। ठोस में पदार्थ के कण पास पास, द्रव में थोड़ा दूर दूर, गैस में एकदम दूर। हो गया। अब अगला कौन सा है, रासायनिक। रासायनिक में हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला आता है शुद्ध पदार्थ। क्या है, शुद्ध पदार्थ। दूसरा क्या है, अशुद्ध पदार्थ। पहला कौन सा, शुद्ध पदार्थ। दूसरा अशुद्ध पदार्थ। अच्छा, ये शुद्ध पदार्थ किसकी बेसिस पे है, कणों की बेसिस पर। रासायनिक गुण हम अगर पढ़ रहे हैं तो किसके बेसिस पर होगा, कणों पर आधारित होगा। किस पर, कणों पर। अगर कोई पदार्थ कोई पदार्थ सेम तरह के, मतलब एक समान कणों से मिलकर बना होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। अगर वहीं पे पदार्थ जो है असमान कणों से मिलकर बना होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ में दो तरह के आते हैं, कौन कौन से, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व और यौगिक। अशुद्ध पदार्थ में भी दो तरह के आते हैं, एक को बोला जाता है समांगी और दूसरे को विषमांगी। ठीक, पहले था कौन सा, शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ क्या होगा, एक समान कणों से मिलकर बना हुआ है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध पदार्थ। लिखो इसको जरा। हेडिंग डाले शुद्ध पदार्थ। जब कोई पदार्थ शुद्ध पदार्थ, हेडिंग डालो। ठीक, जब कोई पदार्थ, इसको हेडिंग डालो शुद्ध पदार्थ। फिर से बाबा हेडिंग डाल दे। और क्या, नीचे। हाँ लिखो। जब कोई पदार्थ पदार्थ
एक समान कणों से मिलकर बना होता है, तो उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अगला, अशुद्ध पदार्थ। जब कोई पदार्थ अच्छा, शुद्ध पदार्थ हमने बताया क्या, ये किससे मिलके बना होगा, समान, एक समान प्रकार के कणों से मिलकर बना होगा, और उसी का उल्टा क्या हो जाएगा, अशुद्ध पदार्थ। मतलब यहाँ पे क्या लिखे थे, समान प्रकार से, यहाँ पे क्या लिख देंगे, असमान प्रकार से कणों से। लिख दो, जब कोई पदार्थ असमान कणों से मिलके बना हो, तो उसे अशुद्ध पदार्थ है। हाँ, अब देखो अगला, कौन सा शुद्ध पदार्थ में पहला कौन सा है, तत्व, और दूसरा कौन सा है, यौगिक। तत्व किसको बोलेंगे, जब कोई पदार्थ में एक ही कण हो, कैसा, एक ही कण हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तत्व बोलेंगे। एक ही कण मतलब जैसे हमने बोला, इसका नाम सुने हो, हाइड्रोजन, इसका नाम हीलियम, ये सभी क्या है, तत्व है। ये सभी क्या है, तत्व है। अगर हमने ऐसे बोला Na, ये क्या है, तत्व है, लेकिन नाम क्या है इसका, सोडियम। सोडियम भी क्या है, ये क्या है, एक धातु है। अब यहाँ पर ये जो तत्व है सोडियम, ये एक ही कण से नहीं मिलके बना होगा, एक ही कण से मिलके बना, लेकिन उसमें ढेर सारे कण हैं। अगर एक ही कण से मिलके बना तो वो तत्व है ही, लेकिन अगर हम एक ही कण को बहुत ढेर सारे ले लिए तो वो भी क्या होते हैं, तत्व होते हैं। जैसे धातु जो होता है वो क्या है, तत्व में आता है, लेकिन वो एक ही कण से नहीं मिलके बना होता, उसमें कणों की संख्या क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वो भी क्या है, तत्व ही है। ठीक। और दूसरा, यौगिक। यौगिक कब बनता है, जब एक या एक से अधिक तत्व आपस में मिलकर एक निश्चित अनुपात में कुछ नया बनाएंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। क्या बोला, जब हमने एक से अधिक तत्व लिया, उसको मिला दिया, अब जो चीज बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, यौगिक। लेकिन ध्यान रखना है, जो अब हम इन तत्वों को मिलाएंगे तो वो कैसे मिलाएंगे, निश्चित अनुपात में। किसमें, निश्चित अनुपात में। जैसे वाटर, वाटर जानते हैं ना, पानी, पानी का रासायनिक नाम क्या है, H2O, इस तरह से लिखते हो, H2O। अभी हमने बताया H क्या है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन H लिखा हुआ कहीं पर है तो वो क्या है, हाइड्रोजन तत्व है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है, दो, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज और है, ये क्या, O, O मतलब ऑक्सीजन, ये भी तत्व है और ये भी तत्व है। हमने दो से ज्यादा तत्व लिया, क्या बनेगा, यौगिक। और किस, एक निश्चित अनुपात में मिलाया, जब हम किसी भी दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, यौगिक बनेगा। और वहीं पर अगर हम क्या कर दें, अनिश्चित अनुपात में मिला दे, क्या बनेगा, अशुद्ध पदार्थ बन जाता है। अशुद्ध पदार्थ होता क्या है, वो भी एक तरह का क्या है, पदार्थ, यौगिक ही है, लेकिन वो किस अनुपात में मिले होते हैं, अनिश्चित अनुपात में मिले होते हैं। जब हम अनिश्चित अनुपात में मिला देंगे तो वो क्या अलग कहलाएगा, अशुद्ध पदार्थ। जैसे मिश्रण, ठीक है, मिश्रण भी क्या आएगा इसमें, मिश्रण ही क्या, अशुद्ध पदार्थ को मिश्रण भी होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, तत्वों को निश्चित अनुपात में नहीं मिलाते, किसी भी अनुपात में मिला देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अशुद्ध पदार्थ हो जाता है। ठीक, निश्चित अनुपात में मिलाया तो, अनिश्चित अनुपात में मिलाया तो मिश्रण। ठीक है, चलो अगला, यहाँ पे अशुद्ध पदार्थ को हमने दो भागों में विभाजित किया है, पहला समांगी, दूसरा विषमांगी। समांगी क्या होगा, एक पदार्थ क्या हो जाए, घुल जाए, एक ऐसा मिश्रण, एक ऐसा मिश्रण जिसमें एक पदार्थ क्या हो जाए, घुल जाए। फॉर एग्जांपल के लिए हम लिए क्या, चीनी, ठीक है,
चीनी लिए, किसमें मिला दिए? पानी में। पानी में घोल दिए। किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। हम पानी चाहे जितना ले लें, चीनी भी चाहे जितना ले लें, मिला दे। एक तरह का कौन सा वो है? अशुद्ध पदार्थ बनेगा उससे। अब अशुद्ध पदार्थ में किस तरह का पदार्थ? देखो, हमने चीनी मिलाया पानी में, चीनी क्या हो गया? घुल गया। घुलने के बाद क्या हो गया? गायब। है ना? घुलने के बाद क्या हो गया? गायब हो गया। और हम अगर चाहें तो हम ऊपर से 1 चम्मच निकालें या फिर नीचे से 1 चम्मच निकालें। इसमें चीनी के कणों की संख्या क्या होगी? हमेशा समान रहेगी। क्या कहूँ? अगर हमने चीनी लिया, उसमें हमने पानी मिला दिया, क्या बन गया? शरबत बन गया ना। पीना नहीं है। उसमें अगर हम 1 चम्मच ऊपर से निकालें और 1 चम्मच नीचे से, ऊपर से निकालेंगे तब भी मीठा लगेगा और नीचे से निकालेंगे तभी मीठा, कड़वा नहीं लगेगा। है ना? तो यहाँ पर इसमें देख रहे हो कणों की संख्या क्या है? कणों की संख्या क्या है? असमान कहाँ है? इधर से जब निकाला, इधर भी मीठा था, इधर से निकाला तब भी मीठा है। इसका मतलब चीनी पूरे पानी में अच्छे तरह से घुल गया। अब जब घुल गया, इसका मतलब कणों इसमें जो घुला है, चीनी और पानी सेम सेम है, और इसमें भी सेम। मतलब यहाँ पर घुले हुआ पदार्थ जो है और यहाँ पर भी घुला हुआ पदार्थ समान है, इसलिए वो किस में आ जाएगा? समांगी। समांगी में हम ये नहीं बता सकते हम कौन सा दूसरा पदार्थ मिलाएं। समांगी हम देख करके नहीं बता पाएंगे कौन सा दूसरा पदार्थ मिला हुआ है। तो समांगी क्या होते हैं? इसमें ऐसे याद कर सकते हो, जिसमें एक पदार्थ क्या हो जाए? घुल जाए। ठीक। और विषमांगी में क्या हो जाए? हम ऐसे ही नग्न आंखों से देख के अलग कर सकते हैं दोनों पदार्थों को। जैसे हमने इसमें एक पदार्थ क्या लिया था? पानी, और दूसरा चीनी, ना। ऐसा। अब हम विषमांग एक और ले रहे हैं, क्या? पत्थर, और दूसरा रेत। ठीक। दोनों को मिला दिए। हम क्या कर सकते हैं? पत्थर और रेत को अलग अलग कर सकते हैं। ये किस तरह का मिश्रण है? विषमांगी। और समांगी में हम अलग नहीं कर सकते। ऐसे ही अलग नहीं कर सकते, है अलग करने की प्रोसेस है। ठीक। आगे क्लास 9th में पढ़े होंगे हम लोग, लेकिन इसमें अभी हमको पढ़ना नहीं। तो समांगी होता है और एक क्या होगा? विषमांगी। समांगी में क्या होगा? पदार्थ जो है समान रूप से घुला रहेगा, और विषमांगी में होगा पदार्थ जो होगा असमान रूप से अगर घुला है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषमांगी बोलेंगे। तो सबसे जरूरी चीज क्या याद रखना हमको? पदार्थ का रासायनिक गुण में सबसे पहला चीज ये हम किसके बारे में देखेंगे? कणों के बारे में। कणों में क्या? शुद्ध पदार्थ। हमको बस ये बताना था किसके बारे में? शुद्ध पदार्थ में। वैसे तो ये क्लास 9th का ना, थोड़ा सा रिवीजन करा दिया आपके ऊपर, रिवाइज करा दिया ना। तो यहाँ पे शुद्ध पदार्थ, ये भी मत याद रखो। क्या याद रखोगे? तत्व। दूसरा चीज यौगिक। ठीक। तत्व क्या होता है? एक ही कण से मिलकर बना होगा, या फिर कण होंगे, अगर एक से ज्यादा कण है लेकिन एक ही प्रकार का होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तत्व। और दूसरा क्या आया? यौगिक। यौगिक क्या होगा? जब तत्वों को हम किसमें निश्चित अनुपात में मिलाएं, तो वो हो जाएगा यौगिक हो जाएगा। ठीक। इसको नोट डाउन कर लो, लिख लो। हेडिंग डालो पहले, तत्व। जब कोई शुद्ध पदार्थ 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 एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हो, तत्व कहलाता है। उदाहरण लिखो। ऐसा बनाओ। एच लिखो। क्या है? हाइड्रोजन। एच ई, हीलियम। और यहाँ पर एन ए, एक क्या? कैपिटल लेटर में, एक स्मॉल लेटर। क्या हो गया वो? सोडियम। ठीक। तत्व के प्रकार, अगला हेडिंग डालो, तत्व के प्रकार। यौगिक लिखवा रहे हैं अभी ना। पहले लिखो क्या? तत्व के प्रकार। तत्व भी कितने प्रकार का होगा? 3 तरह का। क्या आएगा? एक आएगा धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा
उपधातु। अच्छा, ये अगर देखा जाए तो ये पूरे चैप्टर का मतलब रासायनिक विज्ञान का पूरा ओवरव्यू है। हम पहले चैप्टर में किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में, है ना। उसके बाद जो दूसरा चैप्टर आएगा हम किसके बारे में पढ़ेंगे? यौगिक बारे में। उसके बाद हम जब तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? धातुओं के बारे में, धातु अधातु के बारे में। और चौथा चैप्टर जो होगा वो हमारा ऑर्गेनिक वाला होगा, मतलब कार्बन के बारे में हम उसमें स्पेशली पढ़ें। तो यहाँ पर क्या आया? धातु, दूसरा अधातु, और तीसरा उपधातु। ठीक, इसके बारे में हम लोग आगे से डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ पर क्या है? यौगिक। यौगिक के बारे में लिखो। जब दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, निश्चित स्तर अनुपात में मिलाया जाता है, यौगिक कहलाता है। उदाहरण में लिखो, H2O और NaCl। नमक खाते हो? नमक, जो नमक खाते हो ना उसका रासायनिक सूत्र यही है, NaCl। अच्छा, ग्लूकोज याद है? ग्लूकोज, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6। ये ग्लूकोज। ये सभी क्या है? यौगिक। क्यों यौगिक है? किसमें? इसमें तत्वों की संख्या क्या है? एक से ज्यादा है ना, और वो भी किसमें है? निश्चित अनुपात में है, इसलिए ये सभी क्या है? यौगिक है। ठीक, लिख लिए उदाहरण तीनों। अब अगला हेडिंग डालो, यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार में पहला लिखो, कार्बनिक यौगिक, और दूसरा अकार्बनिक यौगिक। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, है ना, कंप्लीट हुआ पूरा। ये चीज तत्व तीन, और धातु यौगिक भी दो तरह का, यौगिक और सॉरी कार्बनिक और अकार्बनिक। और इसको जो लिखे हुए है उसको क्या करना? याद कर लेना घर से, एक दो बार पढ़ लेना। ठीक, ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं वो भी क्या करेंगे? इसको याद कर लेंगे और पढ़ के आएंगे। कल हम पूछेंगे भी, हम इससे क्या करेंगे? पूछेंगे भी। ये कुछ अभी है नहीं, क्लास 9th की चीजें हैं ना, तत्व धातु ये तत्व यौगिक ये सब चीजें क्लास 9th की हैं। तो एक बार बस पढ़ लेना, इनका यूज होगा आगे, इसीलिए ये सभी चीजें बताई गई।